Hello and welcome back to my channel Study with Abhilasha. As you all know, in this YouTube channel we will discuss about topics related to business studies subject. In previous videos we have discussed about insurance, principles of insurance and types of insurance. In the previous video we have discussed about the life insurance and fire insurance. Now in this video we will discuss about the two more types of insurance, which are marine insurance and health insurance. So without any delay, let's start our today's video. So पढ़ते हैं मैरीन इंश्योरेंस होता क्या है. व्हाट इज़ मैरीन इंश्योरेंस? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद सी ट्रांसपोर्टेशन. इट कवर्स द लॉस और डैमेज ऑफ शिप्स, कार्गो एंड फ्राइट ड्यूरिंग transit by sea or inland waterways. It covers risks such as collision, sinking, storm, fire, theft, piracy और any other natural calamities. देखिए, जो मैरीन इंश्योरेंस होता है वो होता है एक ऐसा टाइप का इंश्योरेंस जो हमारे गुड्स की, हमारी शिप की या हमारे जो भी ट्रांसपोर्टेशन समुद्र मार्ग से हो रहा है उसमें हमारे रिस्क को कम करता है, या उससे बचाने के लिए जो इंश्योरेंस किया जाता है समुद्री खतरों से बचाने के लिए, वही होता है हमारा मैरीन इंश्योरेंस. इसके अंदर कोई भी लॉस या डैमेज कोई शिप को या उसके अंदर जा रहे हमारे सामान को, या उसमें जो हम किराया दे रहे हैं और मान लो शिप रास्ते में कहीं खो गई या कुछ हो गया उसके साथ तूफान में, या कुछ भी कारण का कोई भी रिस्क मतलब आ जाती है समुद्र में, तो उन खतरों से बचाने के लिए मैरीन इंश्योरेंस कराया जाता है. इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? कोलिजन यानी कोई भी टकराना समुद्री जहाज का, सिंकिंग कहीं डूब जाना, स्टॉर्म्स कहीं नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई जैसे कोई तूफान उठा, या समुद्र में कुछ भी चोरी हो गई, समुद्री डाकुओं ने लूट लिया उस शिप को या जहाज को, मतलब कुछ भी ऐसी कोई समुद्री खतरा जब भी कोई आएगा. और ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मान लो इंटरनेशनल कोई सामान जा रहा है, कोई बिजनेसमैन है वो अपना सामान दूसरे देशों में पहुंचाता है, तो मान लो समुद्री मार्ग से पहुंचाता है तो वहाँ पर उसको मैरीन इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है. कॉमन टाइप्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इंक्लूड. अब मैरीन इंश्योरेंस के अंदर किस किस तरह की पॉलिसीज़ आती हैं उनके बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट है हल इंश्योरेंस. इट कवर्स द होल शिप. देखिए इसके अंदर क्या होता है, पूरे ही जहाज का जो इंश्योरेंस करवाया जाता है. ये जनरली शिप ऑनर करवाता है कि उसका जो जहाज है, उसकी शिप है, वो समुद्र में जा रही, मान लो कहीं कोई तूफान में या किसी भी कारण से समुद्र में उसको कोई डैमेज होता है तो उसके लिए हल इंश्योरेंस कराया जाता है. फिर होता है कार्गो इंश्योरेंस. इट कवर्स द गुड्स और कार्गो बीइंग ट्रांसपोर्टेड. मतलब जो सामान उसके अंदर जा रहा है उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है कार्गो इंश्योरेंस के अंदर. फिर एक होता है फ्राइट इंश्योरेंस. इट प्रोटेक्ट्स द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्राइट चार्जेस. मैंने अभी जैसे बोला था, जैसे मान लो शिप आपकी कहीं खो गई या कोई नुकसान हो गया, तो अब उसका जो फ्राइट है बहुत बहुत क्योंकि इनके चार्जेस लगते हैं, फ्राइट चार्जेस, तो ये इनसे इसको वो फिर उसको ना मतलब देना पड़े या कम देना पड़े और उसका कंपनसेशन उसको मिल सके, इसलिए वो फ्राइट इंश्योरेंस करवाएगा. ठीक है, तो ये 3 टाइप के मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की जाती हैं. अब देख लेते हैं अगला टाइप का हमारा इंश्योरेंस जो है हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली. इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज. देखिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवाया जाता है, कोई भी व्यक्ति अपने जो मान लो कोई वो कभी वो बीमार पड़ गया, उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उसके खर्चे होंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, डॉक्टर के जो भी खर्चे होंगे उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में या उस बीमारी के लिए दवाइयों में सब में, तो वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस या अपने फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है. अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है उनके बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट आता है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस. इट कवर्स द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विस. सबसे पहला है बेसिक मेडिकल एक्सपेंस जो होते हैं, जिसके अंदर मान लो आपको कोई ऐसी साधारण सी कोई बीमारी हो गई, आपके हॉस्पिटल्स के खर्चे या डॉक्टर की सर्विस के जो खर्चे हैं वो बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस के अंदर कवर किए जाते हैं. फिर आता है मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस. इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक सडन डिजास्टर इलनेस. इसके अंदर आ जाती हैं बड़ी बीमारियाँ, मान लो कोई मेंटल किसी को कोई डिसीज़ हो गई, कैंसर या हार्ट पेशेंट हो गया कोई, या एकदम ऐसी कोई सडन इलनेस उसको हो जाती है जिसमें जो खर्चे आते हैं वो मेजर मेडिकल एक्सपेंस के अंदर कवर किए जाते हैं. फिर एक होता है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन. इट कवर्स लॉन्ग टर्म नर्सिंग होम चार्जेस फॉर एल्डरली पीपल. देखिए जैसे हमने कल लाइफ इंश्योरेंस में भी पढ़ा था कि बहुत से लोग एल्डरली पीपल अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेके रखते हैं कि उनको ओल्ड एज में फाइनेंशियल सपोर्ट मिले. इसी तरह से या ये लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज में
उन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। ज़्यादा जो बड़े लोग हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स ये वो खुद लेके रखते हैं कि उनको बुढ़ापे में जो नर्सिंग होम चार्जेस, मतलब वो घर पे ही कोई अपना ऐसा टेक केयर करने वाला रख सके, उसके लिए वो इस टाइप का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, जिसमें आ जाएगा लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर। फिर एक होता है मेडिकल सप्लीमेंट। इट फिल गैप्स इन मेडिकेयर प्रोग्राम्स और सोशल सिक्योरिटी। जनरली ये यूएस वगैरह में होता है इस टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस, अपने यहाँ भी होता है, जिसमें मतलब इन सब हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा एक टाइप से एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है जो इन सब में कवर नहीं हो सकता, वो मेडिकल सप्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। फिर एक होता है डिसेबिलिटी इनकम। इट रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड वाइल द इंश्योर्ड इज़ अनेबल टू वर्क। मान लो कभी किसी को ऐसी कोई बीमारी होगी जिससे वो अपना काम नहीं कर पा रहा, अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहा, उसके लिए भी ये इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है डिसेबिलिटी इनकम के अंदर, कि उसको तब तक उस टाइप का एक इंश्योरेंस मतलब मिलता है जब तक वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। तो ये सभी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। आई होप आप लोगों को आज के दोनों टाइप के इंश्योरेंस जो हमने पढ़े, मेरिन इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे की कम्युनिकेशन सर्विसेज। जैसा आप सभी को पता है हम बिजनेस सर्विसेज को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक बैंकिंग सर्विस और इंश्योरेंस सर्विस को कंप्लीट किया। अब पढ़ेंगे कम्युनिकेशन और टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।